प्रभवे फलम अतः पर्वम प्रवक्ष्यामि केदारम लिंगमुत्तमम। ये बोले सूत जी कह रहे सोनकादि ऋषियों, मैंने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की तुम्हें महिमा सुनाई, अब बोले मैं केदारनाथ की महिमा आपको सुना रहा हूँ, जो उत्तराखंड में हमारे प्रदेश में भी एक ज्योतिर्लिंग है, केदारनाथ के रूप में भगवान विद्यमान है। तो केदारनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई? नार नारायणाख्यो या अवतारो हरे द्विजा नेपाते भारते खंडे बदरियाश्रम एवही। धर्म के दो पुत्र हैं, नर और नारायण, जो अभी भी बद्रीनाथ में निवास कर रहे हैं, भगवान का तप कर रहे हैं अभी भी। इन्होंने भगवान का तप किया महाराज बद्रीनाथ में। धर्म के पुत्र ने तप करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। एकस्मिन् समये तत्र प्रसन्ना परमेश्वरा प्रत्युवाच प्रसन्नोस्मि वरम में म्रियतामिति। भगवान शंकर इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, इनको दर्शन दिए, वरदान मांगने को कहा। नर नारायण वरदान मांगो, तो नर नारायण ने भगवान शंकर से कहा यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरस्त्वया स्थीयतां स्वेन रूपेण पूजार्थम शंकर स्वयं। भगवान हम चाहते हैं इस रूप में हम आपकी पूजा करें, निरंतर आप हमारे साथ रहो। यहाँ हम नर नारायण पर्वत पर अकेले रहते हैं, भगवान का तप करते हैं, हम चाहते हैं नित्य आपका दर्शन भी हो और आपका हम पूजा भी करें। तब भगवान शंकर देखो केदारनाथ में, नर नारायण पर्वत के ठीक पीछे केदारनाथ है, बद्रीनाथ में ये पर्वत है नर और नारायण, और उनके ठीक पीछे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान अवतरित हुए। इत्युक्ता तदा ताभ्याम केदारे हिम संश्रये स्वयं चा शंकरस्तस्तो ज्योतिरूपो महेश्वरा। ज्योति के रूप में भगवान शंकर केदारनाथ में प्रकट हुए। और देखो महाराज यहाँ केदारनाथ में भगवान शंकर लिंग के रूप में प्रकट हुए, और भगवान शंकर पांडवों से बड़े नाराज थे महाभारत युद्ध के बाद, क्योंकि भगवान शंकर तो निर्गुण है, निर्विकार है, पांडवों ने भूमि के लिए युद्ध किया, इसीलिए भगवान शंकर नाराज थे। कैसे महाराज प्रायश्चित हो? देवताओं ने कहा जाओ भगवान शंकर के पास जाओ, उनकी आराधना करो। काशी में गए तो भगवान शंकर काशी को छोड़ करके केदारनाथ में आ गए, लेकिन पांडवों से मिले नहीं। जब महाराज स्वर्गारोहण करते हुए पांडव उत्तराखंड में आए तो वहां जो है भगवान शंकर भैंस के रूप में केदारनाथ में विचरण कर रहे थे, भैंस का स्वरूप धारण करके। यो वे पांडवान् दृष्ट्वा माहिसं रूपमा स्थितः। जब भगवान शंकर को पता लगा पांडव मुझसे मिलने उत्तराखंड में आए हैं, तो भैंस का रूप धारण करके विचरण करने लगे। माया मास्ताय तत्रेव पलायन परो भवत। और देखो इतना विशाल भैंस, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब देखा भैंसों के साथ में इस भैंस को भी देखा, पहचान लिया। भीम से कहा, बोले भीम ये कोई भैंस नहीं है, ये महिष नहीं, ये साक्षात महिष के रूप में महेश विचरण कर रहे हैं, जाओ इनको पकड़ो। तब महाराज बलवान वो भीम भगवान शंकर को पकड़ने गए, पूंछ पकड़ ली उस भैंस की। और देखो जब पूंछ पकड़ी तो भगवान शंकर जमीन में घुस गए, और पूंछ भीम ने पकड़ के रखी तो भगवान शंकर का जो एक सिर का भाग था वो जाकर के निकला नेपाल में। पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो भी केदारनाथ का ही स्वरूप है। तद्रूपेण स्थितस्तत्र भक्तवत्सल नाम भाग नैपाले शिरो भागो गतस्तद्रुपतः स्थितः। जो सिर भाग निकला वो नेपाल में निकला, पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, और जो पूंछ का भाग था, पृष्ठ भाग है, वो केदारनाथ में है। इसीलिए महाराज नेपाल में भी केदारनाथ का दर्शन का पुण्य तभी प्राप्त होता है जब नेपाल में पशुपतिनाथ का भी दर्शन करो। वैसे पहले पशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए सिर भाग का, उसके बाद केदारनाथ का दर्शन करना चाहिए। केदारे सस्य भक्ताये मार्गस्तास्तस्य वे मृता तेपि मुक्ता भवन्त्येव नात्र कार्या विचारणः। जो भक्त बोले भगवान केदारनाथ का दर्शन करके आते हैं या केदारनाथ जाते हुए मार्ग में ही शरीर त्याग देते हैं, ऐसे भक्त को बोले
भगवान शंकर का परम धाम प्राप्त होता है। बोल केदार